तहज्जुद पढ़ने वाला तो अल्लाह का फेवरेट बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला तो नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखता है। तहज्जुद पढ़ने वाला तो अपनी मुश्किलात को आसानियों में बदलते देखता है। तहज्जुद पढ़ने वाला तो अपनी दुआओं को कबूल होते देखता है। तहज्जुद पढ़ने वाला तो अपने रब को पा लेता है। तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों की फजीलत, जो मर्द या औरत तहज्जुद नमाज को पढ़ेगा वो दुनिया में किसी का मोहताज ना होगा, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। कब्र में रोशनी होगी, ये नमाज कब्र का चांद है, और जब कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा नूर की रोशनी से चमकता होगा। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है, बस तुम्हें यकीन रखना होगा। फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि ये कभी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता। और ये बात मत भूलना कि तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाहि अला कुल्ली शैइन क़दीर, और सबको बेफिक्र की नींद सुला कर तुम्हें तहज्जुद के लिए चुना है, तो कुछ तो बात है ना। तुम उसके लिए नींद छोड़ कर आए हो, तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को कबूल ना करे। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और अल्लाह ने तुम्हारे दिल में दुआ की तरकीब इसलिए लाया है क्योंकि अल्लाह कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है, और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये रास्ता तुम्हारा उसी मंजिल की जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। आपका अपने प्यारे अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगना इस बात का सबूत है कि ये दुआ आप नहीं मांग रहे, बल्कि वो आपसे मंगवा रहा है। वो आपको तौफीक दे रहा है मांगने की। फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो आपको अपने इतने पास होने का एहसास दिलाकर आपसे दुआएं मंगवा कर आपको अता ना करे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तहज्जुद की दुआएं नामुमकिन से मुमकिन की मुसाफिर होती है। तहज्जुद का बस एक सजदा सारे गम समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठकर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सजदरेज होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तान, जिसे सुनाने के लिए ना लफ्ज़ मिलते हैं ना ही आवाज़। वो दास्तान अल्लाह को सारी कहानियों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती है तो तुम्हारी इस चुप का शोर ऐसी अर्श पर गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपनी वो मौज़े दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था, जब तुम उसे राजी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुंच सकते हो कि तहज्जुद भी कजा ना हो। तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुंच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम उससे मांगने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया है उन कहने के लिए, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है। वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो देकर ही रहता है। अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से अल्लाह तुम्हें वो भी अता कर देगा बहुत जल्द।
جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، اس لیے کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا۔ اگر تمہیں تہجد کا سفر نصیب ہوا ہے تو بھروسہ رکھو وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی ملوائے گا، کیونکہ یہ خوبصورت سفر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی عبادت جو وہ اپنے لاڈلوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر جسے وہ یہ عبادت عطا کر دے اس کا نصیب پھر چاہتوں جیسا ہوگا۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد کی دعائیں تو زبان تک آنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اسے دل کی آواز پر پڑھا جاتا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، اسے راضی کرو، تاکہ تم اسے مناتے مناتے اس کے قریب ہو جاؤ۔ اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تب کیسے اللہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ تہجد میں تو چھپا ہے کن، ہر دعا کا جواب تمہیں لازمی ملے گا۔ بس ایک بار آؤ تو صحیح تہجد کے راستے پر، ایک بار اس سے دوستی تو لگاؤ، وہ نہیں کرے گا مایوس تم کو، تم دیکھ لینا۔ تہجد پڑھنے والوں کا انداز اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر ایک دعا پہ اللہ کن فرماتا ہے۔ اگر تمہیں معجزہ چاہیے تو ایک دفعہ تہجد پڑھ لو اور دیکھو کیسے اللہ وہ دعائیں بھی قبول کرے گا جس کا قبول ہونا تمہیں ناممکن سمجھا تھا، اور پھر تمہارا نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تب تمہارے دل تہجد میں لگا دیتا ہے، اور تہجد کے وقت تو اللہ خود تمہیں بلاتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہاری دعا رد ہو جائے؟